आज हमारी पाठशाला में एक बहुत खास मेहमान आए हैं जिनका नाम है श्री प्रकाश शर्मा, जो कि आईपीएस डिपार्टमेंट में फिटर के पद पर कार्यरत है। पिछले कुछ महीनों से हम विप्रो अर्दियन प्रोग्राम के तहत कुछ एक्टिविटीज हैं उस पर हम काम कर रहे हैं और एक डोमेन पर हमने काम किया है सस्टेनेबिलिटी एंड वेस्ट और दूसरा डोमेन है सस्टेनेबिलिटी एंड वाटर। तो इस पर बच्चों ने बहुत सारी एक्टिविटीज की है, मल्टीपल एक्टिविटीज की है, जिसमें बच्चों की लर्निंग बहुत ज्यादा हुई है और बच्चे अपने जीवन में उनके लिए क्या उपयोगी है, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है, उन सभी बातों को भी बहुत अच्छे से जान पाए हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है सस्टेनेबिलिटी एंड वाटर। और जब हम जल की बात करते हैं तो वो सीधा ही जो विभाग है उससे जो जुड़ता है वो है आईपीएच डिपार्टमेंट। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि श्री प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी पाठशाला में इन्होंने अपना कीमती समय दिया और आज ही हमारे बच्चों को भी ओरिएंट करेंगे, बच्चों को भी जल के बारे में बताएंगे, जल कहाँ से आता है, किस तरह से उसकी सप्लाई करते हैं, इनका क्या विशेष काम रहता है। तो आइए हम बात करते हैं श्री प्रकाश शर्मा जी से। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पाठशाला में। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, अपना कीमती समय आपने निकाला और हमारे बच्चों के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी पाठशाला में हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं कि पानी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी धरती का लगभग 70% भाग जो है वो जल से घिरा है, 70% पार्ट, पर उसमें से बहुत कम जल ऐसा है जो पीने योग्य है। तो हमारे सामने चैलेंज है और आने वाले समय में वाटर पॉल्यूशन इतना हो रहा है तो उससे हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आप बच्चों से बात करें, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आपका विभाग है, आपके विभाग में जल से संबंधित कोई ऐसी स्पेशल कोई योजनाएं हो, कुछ ऐसी चला रहे हो या कुछ इस तरह की पाठशाला में भी कोई आप ऐसी गतिविधियां आपका विभाग करता है या नहीं करता है? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी हमारे ऐसे नॉलेज में तो कुछ नहीं है जी कि जो विभाग की तरफ से हमारे को कोई ऐसी गाइडलाइन हो कि आप स्कूलों में जाओ या स्कूलों में भी आप बच्चों को साथ हो जी। तो ऐसा तो अभी कोई ऐसा हमारे कोई विभाग की तरफ से कोई ध्यान नहीं गया है जी। तो चलो, आपने आज हम मेरे को यहाँ बुलाया उसके लिए धन्यवाद आपका। जैसे आप मुख्यतः पेयजल से जुड़े हैं, मतलब आप जो हैं गांव में, घर में पानी की उपलब्धता को आप सुनिश्चित करते हैं। प्रकाश जी, हम देखते हैं ये जो एरिया है काफी ड्राई एरिया है, पानी के बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं। तो जो पानी है वो कहाँ से आप लिफ्ट करते हैं, कैसे आप मेन स्टोर टैंक में करते हैं और फिर किस तरह से पहुंचता है, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी जानकारी मेरे बच्चों को दें। ये मैम, हमारा जो ये एरिया है, ये जो हमारा सनी साइड एरिया है जी, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है। तो बस यही है मैम, थोड़ा बरसात के टाइम में थोड़ा हमारे को यहाँ थोड़ी सी पानी की सहूलियत हो जाती है। हमारे जो सोर्सेज है वो उसमें पानी होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने ही रहता है। उसके बाद मैम हमारे को एक सरकार की तरफ से एक लिफ्ट है लगी हुई इस देवगढ़ पंचायत के लिए। तो उसके बाद हम जो हमारे एक उल्ले के लगते एरिया के साथ है हमारा पंप हाउस है, वहाँ से लिफ्ट होकर जो हमारी लिफ्ट है इस देवगढ़ पंचायत के लिए, वो हुली से हमारे 3 इसमें स्टेज बने हैं। एक हमारा फर्स्ट स्टेज हुली है, सेकंड स्टेज हमारा खड़की आ रहा है, तीसरे स्टेज में हमारे जो स्टोरेज टैंक के बने हुए हम वो पानी वहाँ तक पहुँचा रहे हैं और वो लिफ्ट के ज़रिए हम पानी वहाँ तक पहुँचाते हैं। और वो पानी फिर हम गांव-गांव में जो हमारे एक चैम्बर बने हुए हैं वहाँ तक हम पानी को चैम्बर के द्वारा पहुँचाया जा रहा है और उसके बाद वहाँ से हम लोगों के घरों तक पानी पहुँचा रहे हैं जी। तो प्रकाश जी, अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे बच्चों से बातचीत करें और हमारे बच्चों के मन में जो भी क्वेरीज हैं, जो भी वो आपसे पूछना चाहते हैं, आप उन्हें जानकारी दें, उनका मार्गदर्शन भी करें। ठीक है। नमस्ते अंकल, मेरा नाम अभिनव शर्मा है। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला बगाहार अनुभूति से 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय में हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं
जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी एंड वाटर। हमने इसमें बहुत सी गतिविधियां की और हमने डॉक्टर से भी बात की है। हमें हमारी मैम ने बताया कि आप सब तक पानी पहुंचाते हैं, तो मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश है, मैं लॉकडाउन से बोलता हूँ। आप कौन से विभाग में काम करते हैं? मैं डिपार्टमेंट में टीचर के पद पर काम कर रहा हूँ, इसलिए पूछे। हमारे गांव और स्कूलों में नल से पानी कैसे आता है? बेटे, जो हमारे गांव में, हमारे इन स्कूलों में जो पानी आ रहा है, जो हमारे पास स्टोर टैंक बना हुआ है, वो हमारा एक सोर्स के माध्यम से आ रहा है। मेन स्टोर टैंक के बने हुए हमारे, हम वहाँ से लाइनों में हर गांव को कनेक्ट कर रहे हैं और स्कूल भी हमने कनेक्ट किए हैं। और स्कूल के साथ या गांव के साथ हमारे चैम्बर लगे हुए हैं। चैम्बरों से हमने पानी बांटा है, वो वहाँ से हमने कनेक्शन दिए है। और इस स्कूल के लिए भी हमने कनेक्शन दिया है। और जो हमारा पानी है, वो जो हमारे जैसे आजकल बरसात टाइम में जब ये पानी का जो आजकल थोड़ा सा है, कुछ जो मतलब बारिश में, बरसात में जो हमारे सोर्स चलते हैं, वो पानी हमारा आजकल गांव तक, स्कूलों तक पहुंच रहा है। बाकी जब हमारे थोड़े गर्मी के टाइम होते हैं, उस टाइम हमारा पानी, हमारे शॉर्टेज हो जाती है, हमारे जो सोर्सेज होते हैं वो सूख जाते हैं। और उसके बाद हम लिफ्टों के द्वारा पानी गांव तक पहुंचा रहे हैं। अंकल, जो आप हमारे को पानी देते हैं, वो आपको कैसे पता चलता है कि वो साफ है या फिर गंदा है? बेटे, उसके लिए हम हमारे को विभाग की तरफ से पहले एक सूचना दी जाती है कि हमने पानी की टेस्टिंग करनी है। तो उसके लिए हमारे लिए एक उनकी तरफ से बोतलें प्रोवाइड की जाती है कि आप सोर्स पे जाओ, या जो हमारा नीचे से हमारे जो पंप के जो हमारा घर से भी पानी आ रहा है पंप के द्वारा मेन टैंक पे, तो उसके जांच भी हम उन्हीं बोतलों के द्वारा हमारे यहाँ से सैंपल जाते हैं लेबोरेटरी के लिए। जो लेबोरेटरी हमारे रूम में है, उसके बाद वहाँ से उसकी टेस्टिंग होती है। उसके बाद हमारे जो डिपार्टमेंट गुमा है, वहाँ जब हमारे वहाँ पहुँचता है, उसके बाद वहाँ से आगे हमारे को सही बताते हैं कि उसमें कोई दिक्कत है उस पानी में। तो हमारे को उस पानी को शुद्ध करने के लिए, उसको साफ करने के लिए हमारे को ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो जो हमारे को सर के द्वारा ये बोला जाता है कि आप उसको हर टैंकों में डालो और उससे पानी की शुद्धि। अंकल, जो हम पानी पीते हैं ना, हाँ जी, वो साफ कैसे किया जाता है? बस बेटे वही है, हम उसमें पाउडर डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जो हमारे को डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। और हम उसको टैंकों में डालते हैं। टैंकों में हम ऐसे भी डाल सकते हैं कि थोड़ा जो उसका जो पाउडर होता है हम ऐसे भी डालते हैं उसमें, या हम एक उसको उसमें डालने की विधि ये भी है, हम उसको एक कपड़े में थोड़ा सा रेता डाल के उसमें वो पाउडर मिक्स करके और उस धागे से पानी के बीच बांधते हैं। तो उस तरह से उसमें सब जाता है, निकल आता है। उसमें जो हमारे कीटनाशक ऑटोमेटिकली मर जाते हैं उस पाउडर से। अंकल, जो हमारी पाठशाला गांव में पानी आता है, वो बाहर से आता है कि कुएं से आता है? ये हमारे नालों से ही है। जो हमारे आजकल हमारे जो सोर्स है वो हमारे नालों से है। वो चलते हमारे मिनिमम 7 मंथ की है, 6-7 महीने। उसके बाद हमारे वहाँ ड्राई एरिया है और वो जाते हैं। उसके बाद हमारे जो हमें मशीनरिया है, क्या बोलते हैं, पंप बने हुए हैं हमारे नीचे लिफ्ट के, उससे हम वो पानी टैंकों तक पहुँचा रहे हैं। तब उसके बाद हम गांव में, स्कूलों में उसको बांटते हैं।
नमस्ते अंकल, मैं भव्य शर्मा कक्षा 5वीं की छात्रा राजकीय प्राथमिक पाठशाला बघार अनुभूति से हूँ। तो मैं आज आपसे जल के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर पानी गंदा हो जाए तो आप क्या करते हैं? देखिए, अगर पानी गंदा हो जाए तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पानी टैंक में गंदा जा रहा है या मेन सोर्स से ही गंदा है। तो हम उसमें जो हमारे को विभाग की तरफ से गाइडलाइन मिलती है और हमारे को ब्लीचिंग पाउडर एक चूर्ण मिलता है वहाँ से, तो जो पाउडर होता है वो हम उसमें डालते हैं, उससे हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। गंदा पानी पीने से हमें बीमारियाँ क्यों होती है? देखिए, अगर हम गंदा पानी पियेंगे तो हमें नेचुरल सी बात है, हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए सभी बच्चों को मैं यही सलाह दूंगा कि घर में चाहे स्कूलों में हमारे को पानी उबाल के पीना चाहिए। उबाल के जो उसमें कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। बरसात का पानी कहाँ जाता है? जो बरसात का पानी होता है बेटे, वो नदी नालों से होके हमारे नदियों में जा रहा है और वहाँ से आगे जाके हमारे से गांव तक जो इजिप्ट है उसके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। नल का पानी कभी कभी गंदा ही होता है। नल का पानी गंदा भी होता है, वो मैक्सिमम तब जब ये बरसात का टाइम होता है तो हमारे जो सोर्सेज है वहाँ से हमारी जो पाइपें है वो बिल्कुल सेंटर से लगी होती है, जिसमें जब बारिश होती है तो उन नालों में बहुत सारे क्या बोलते हैं पत्थर है, कंक्रीट है और हमारा मलबा वगैरह इसमें आता है, मिट्टी आती है। तो हमारे वो मेन स्टोरेज टैंक में जो हमारा स्टोर टैंक है, पानी जब उसमें पहुंचता है तो नेचुरल से वो थोड़ा गंदा होता है। तो उस वजह से वो आगे जाके उसमें नलकों में भी वो पानी गंदा आता है। आप लोगों को पानी का सदुपयोग करने के लिए कैसे समझाते हैं? हम लोगों को यही बोलते हैं कि पानी का सदुपयोग करना चाहिए, पानी को वेस्ट में नहीं गिराना चाहिए। और स्कूलों में भी हम यही बताते हैं कि पानी को जितना हो सके पानी को बचाया जाए। आप हमें पानी से जुड़ी एक अच्छी सलाह क्या देंगे? अच्छी सलाह बेटे यही है कि अगर हम पानी को बचाएंगे तो भविष्य में हमारे पास पानी की कमी नहीं होगी, किल्लत नहीं आएगी। और अगर हम सेव करेंगे, पानी को सेव करेंगे, कहीं गड्ढों में, कहीं बर्तनों में, कहीं ऐसे फालतू में नहीं गिराएंगे तो उससे क्या बोलते हैं हमारे को उससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। थैंक यू अंकल। हमने इसमें डॉक्टर से भी बात की और हम आपसे भी कुछ बातें जानना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर कभी नल में पानी ना आए तो आप हमारी कैसे मदद करेंगे? देखिए, अगर आपके नल में पानी नहीं आ रहा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये पानी क्यों नहीं आ रहा। क्या हमारे पास मेन जो टैंक का स्टोरेज बना हुआ है, क्या हमारे वहाँ पे पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो वो हमारा दायित्व बनता है कि हम वो पानी इन आपके जो स्कूलों में जो नल गए वहाँ पहुँचाने की कोशिश करें। अगर फिर उसके बावजूद भी या हमारे पास मेन स्टोरेज में पानी नहीं है, उसके बाद हमारे पास जैसे यहीं बघार स्कूल की बात है बेटे, यहाँ पे अगर थोड़ा ड्राई एरिया है, थोड़ी पानी की काफ़ी किल्लत रहती है, तो उसके बावजूद हमारे कुछ सोर्सेज यहाँ पे हैंडपम्प भी है, वहाँ से भी प्रोवाइड करवा सकते हैं आपके लिए पानी। बाकी अगर हमारे सोर्स का पानी नहीं पहुँच रहा है, हमारे पास कुछ ऑप्शन, हमारे जो लिफ्ट है हमारे पास वो ऑप्शन है, फिर हम उसको मशीनों के माध्यम से, जो हमारे बड़ी मशीनरी महंगी मशीनरियाँ लगी है हाउस में, तो हम उनके माध्यम से पानी में स्टोरेज टैंक तक पहुँचाते हैं और वही पानी हम फिर गाँव, घर और क्या बोलते स्कूल तक पहुँचाते हैं। क्या नल का पानी हमेशा पीने योग्य होता है? बेटे, जो नल का पानी है वो पीने योग्य तो है, वो तब भी पीने योग्य है जब अगर हम
जैसे हम भी काम कर रहे हैं, मैं भी इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, ऑफिसर के पद पे काम कर रहा हूँ, तो हमारे और भी है यहाँ पे जो इसमें वर्कर लगे हुए हैं। ये आप लोग का दायित्व भी बनता है कि जो ये पानी हमारा पूर्वत आ रहा है, क्या वो पानी पीने योग्य है, शुद्ध है, आप उसमें क्या डालते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं, कि हम लोग बीमार ना हो जाए। तो हम लोग उस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर भी डालते हैं, जिससे कीटनाशक है वो खत्म हो जाते हैं। ये तो कीटनाशक का काम करता है वो पाउडर, और पानी को शुद्ध करता है। क्या हम बच्चे भी ये पानी बचा सकते हैं? ये आपका एक बच्चे जितने भी है स्कूल में, वो बच्चे पानी को बचा सकते हैं। वो आपका दायित्व बनता है कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। जैसे नलके बने हुए हैं बेटे, तो फालतू में जैसे पानी पिया उसके बाद नलका बंद किया, फालतू में पानी नहीं गिराना चाहिए। पानी को हम कैसे बचा सकते हैं? हम पानी को बचा के एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। गांव में, घरों में भी, अपने जब घर भी जाते हैं बच्चे, वहाँ भी आज बहुत मुश्किल हो गया बेटे। एक पानी को हम घर कहीं से बर्बाद कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। हम उसको वो नहीं कर रहे, क्या बोलते हैं, जैसे मतलब उसको बचाना है हमने ना, उसको सेव करना है, वो हम नहीं करते। इसलिए घरों में हैं, चाहे आप स्कूलों में हैं, तो पानी को बचाने की आपका पूरा, जितने भी आप स्कूल के बच्चे हैं, आपका वो दायित्व बनता है। अगर हम पानी बर्बाद करें तो क्या होगा? पानी को बर्बाद करने से तो हम एक हिसाब से प्यासे रह जाएंगे। इसलिए पानी को बचाना अति आवश्यक है, उसको सेव करना अति आवश्यक है। हम बारिश भी होती है, उस बारिश के पानी को भी हम एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, और इकट्ठा किया हुआ पानी बाद में जब कभी किल्लत हो गई पानी की, हम बाद में जो हमारा इकट्ठा सेव किया हुआ पानी है, कहीं कुओं में, कहीं किसी बर्तन में है, जो छत का पानी भी है बारिश का, उसको भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए वो पानी हमारे कहीं भी यूज हो सकता है। आपने बच्चों से बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत की और बच्चों ने आपसे बहुत उपयोगी जानकारी हासिल की है। प्रकाश जी, मैं ये चाहती हूँ कि जब आप हमारी पाठशाला में आए हैं और आज आप इस तरह से एक विभाग के तौर पर भी, विभाग के कर्मचारी होने के नाते आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि जल संरक्षण के लिए, जिस तरह से आप देखते होंगे कि गांव में बहुत सारे युवक मंडल बने होते हैं, महिला मंडल बने होते हैं, इस तरह के कुछ कमेटीज बनी होती है, तो हम ये चाहते हैं कि हम भी अपनी पाठशाला में जल संरक्षण के लिए एक हम क्लब बनाएं, और जिसके जो पार्टनर है वो आप भी हो। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं वो अभी से लेके अपनी जिम्मेदारी समझें कि किस तरह से जो जल है वो बचाना उनकी जिम्मेदारी भी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आप आईपीएच डिपार्टमेंट में कार्यरत है, तो कई बार लोगों को ये लगता है कि जल को बचाना, वो सब कुछ करना, वो सब कुछ आप तक सीमित है। तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बच्चों में भी ट्रांसफर कर पाए, एक ऐसे समाज का हम निर्माण करें जिसमें जो बच्चे हैं वो भी उस तरह से सोचना शुरू करें, उनके अंदर वो सोच विकसित हो। तो ऐसा हमारा विचार है कि हम इस तरह का कोई क्लब शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छी सोच है मैम, अगर इस तरह का क्लब बनता है पाठशाला में, बिल्कुल हम भी उसमें अपना पार्टिसिपेट जितना हमारे से हो पाएगा हम भी देने के लिए तैयार हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों की क्वेरीज को आपने सुना, और बच्चों के जो भी प्रश्न थे वो उनका उत्तर आपने बहुत बखूबी ढंग से दिया है, और बच्चे समझ पाए हैं कि विभाग में, आईपीएच विभाग में किस तरह से कार्य होता है। जो जल बच्चे नल में यहाँ पर उपयोग करते हैं, वो जल पाइपलाइन के द्वारा उसकी यात्रा कैसी रहती है, वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचता है। तो आज हमने बातचीत की आईपीएच डिपार्टमेंट में कार्यरत फिटर के पद पर श्री प्रकाश शर्मा जी से, जो ग्राम बेउन से संबंध रखते हैं, और बच्चों को इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, जिससे बच्चों ने बहुत सारी चीजें सीखी है। और प्रकाश जी, हम आपको जरूर ये हम विश्वास दिलाते हैं कि हम और हमारे बच्चे जल का हम सदुपयोग करें और जल को हम व्यर्थ ना गंवाएं, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं।
और आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि ये जिम्मेदारी अकेले आईपीएच विभाग की है, सिर्फ आपकी है, ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये सबका वो इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए जी। तो हम बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं और हम हैं, हम बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जिम्मेदारी को हम लेंगे और हम जल को व्यर्थ नहीं गवाएंगे। हमारे बच्चे स्वयं भी जल का सदुपयोग करना सीखेंगे, अपने माता पिता को भी समझाएंगे और अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी ये संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। आपका हमारी पाठशाला में आने के लिए और हमारे बच्चों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने मेरे को इस स्कूल में आने का मौका दिया और बच्चों से रूबरू होने का मुझे मौका मिला, तो इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।